अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स? आज तो दिल चाहा कि इतने अरसा से वो प्लांट की वीडियो बना के तो आज थोड़ा सा दिल चाहा कि थोड़ा सा तब्दीली कर लें। तो आज मैं कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनाने जा रही हूँ, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये मैंने कुछ सामान लिया है। ये मेरे पास है 1.5 किलो कीमा है। ये मटन का कीमा है, ये 1.5 किलो है। मशीन का कीमा करवाया है मशीन से। ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, 11-12 सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास। ये मैंने 2 बड़ी वाली प्याज ली हैं इस साइज़ की। आजकल आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी प्याज आ रही हैं। इस साइज़ की मैंने ये 2 प्याज जो हैं इनको छील के बारीक काट लिया है। इसके बाद है ये लहसुन की चंद जबे हैं इसके, और ये 2 टेबल स्पून मेरे पास है ये सूखा धनिया साबुत है, और ये 3 मेरे पास स्लाइस हैं ब्रेड के, ये आप देखिए। इसके अलावा ये मेरे पास कुछ मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये है मेरे पास कबाब मसाला, मेरा होममेड है। ये 2 टेबल स्पून है। और ये गरम मसाला पिसा हुआ है, ये भी मेरा होममेड है। ये मेरे पास है 1.5 टीस्पून। और ये मेरे पास सॉल्ट है, इसको भी ये 1.5 टीस्पून है। इसके अलावा ये मेरे पास सूखा ज़ीरा सफ़ेद है, ये 2 टेबल स्पून है। ये 2 टीस्पून जो है ये कॉर्नफ्लोर है, और ये 1.5 टीस्पून जो है ये रेड चिल्ली पाउडर है। तो अब आप इसमें चीज़ों को अपने अपने टेस्ट के मुताबिक कमी बेशी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम कीमे में मिक्स कर देंगे। और सबसे पहले हम ये प्याज, सब्ज़ मिर्चें और ये लहसुन, इसको इस चॉपर में डाल के तो हम इसको चॉप करेंगे। सबसे पहले इनको चॉप करेंगे हम। और ये ब्रेड के स्लाइसेस भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। इनको इसी तरह से डाल देना। ये साइड से वो ये जो उतार लेते हैं अक्सर लोग, कोई ज़रूरत नहीं होती है उतारने की। इनको इसी तरह से डाल देना। अब हम इसको चॉप करते हैं, मैं चॉप करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब ये सारे मैंने चॉपर में डाल दिए हैं, मशीन को सेट कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब ये हमारा लहसुन प्याज जो है ये चॉप हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले भी डाल देंगे और कीमा भी डाल के तो इसको दोबारा से चॉप करेंगे। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। लीजिए व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैंने ये कीमा डाल दिया है। लहसुन प्याज ग्राइंड हो गया, मसाले डल गए। अब कीमा कुछ हाफ से भी कम मैंने इसमें कीमा डाला है। अब मैं इसको इस तरह से इसको दोबारा से चॉप करूँगी मसालों के साथ ताकि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पूरा कीमा नहीं डालते इसलिए कि चॉपर जो है वो सारा बोझ सहार नहीं सकती, ख़राब होने का खतरा। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा कीमा जो है ये चॉप हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे और बाकी का आधा जो है वो भी हम इसमें डाल के तो चॉप कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें ये अपना चॉप किया हुआ कीमा इसमें निकाल लिया है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोग जो ये शिकायत करते हैं कि ये जो कीमा हम पीसते हैं तो ये मिर्चें और प्याज मोटे मोटे रह जाते हैं और पूरी तरह पीसते नहीं हैं। तो अब इसका हल हमने क्या करना है, ये मैंने जानबूझ के ये थोड़ा सा किया है तो इसलिए कि मैं आपको ये तरीका सही तरह से वाज़े कर सकूं। तो अब मैंने इसमें से कुछ कीमा निकाल लिया और कुछ इसके अंदर रहने दिया है। अब इस कीमे के अंदर थोड़ा सा कीमा और इसमें से शामिल करूँगी ये, ताकि ये दोबारा से वो जो रह गया मोटा मोटा तो वो भी इसके साथ मिल के तो फिर वो सही तरीके से पिस जाए। तो लीजिए, अब मैं इसको चॉप करती हूँ। अब ये हमारा कीमा जो है ये चॉप हो चुका है, इसको निकालेंगे और फिर से ये जो पहले वाला कीमा हमने पीसा है इसके साथ ये दूसरा वाला कीमा मिक्स करके तो हम इसको दोबारा से
इसको चॉप करेंगे ताकि ये सारे का सारा एक जान हो जाए। अब मैं इसको इसमें से निकाल लेती हूँ। ये लीजिए, अब हमारा ये दूसरी बार का डाला हुआ कीमा भी चॉप हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम जो थोड़ा सा रह गया उसको भी, इसको निकालने के बाद उसको भी कर लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, अब ये आखिरी वाला कीमा भी इसमें डाल दिया। अब मैं इसको भी चॉप करने जा रही हूँ। तो एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि बाज़ लोग कीमा जब धोते हैं तो उसको ड्राई नहीं करते, पानी को ड्राई नहीं करते, और वो उसी तरह से कीमा पानी समेत ही वो चॉप करने लगते हैं, सामान सारा डाल देते हैं इसके अंदर। तो फिर ये होता है कि उनका वो पतला पतला पेस्ट बनता है, तो उससे फिर उनके कबाब नहीं बनते, वो टिक्कियाँ नहीं बनती, कुछ भी बनता नहीं है फिर। तो लेकिन वो समझते हैं कि ये जो हमें तरकीब बताई गई है, रेसिपी, ये सारी गलत बताई गई है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, गलती हमारी अपनी होती है कि हम जो है ना वो काम अपना खुद गलत करते हैं। कीमा धो के कीमे को पहले किसी मोटे कपड़े के ऊपर फैला दें, पंखे के नीचे छानने में पहले डाल के रखें, पानी नुचड़ जाए, फिर उसके बाद उसको किसी मोटे कपड़े के ऊपर फैला दें पंखे के नीचे, उसको कुछ 2-4 घंटे पड़ा रहने दें। जब पानी अच्छी तरह जज़्ब हो जाए, उसका सारा पानी ड्राई हो जाए, फिर आप इसमें इंग्रेडिएंट डाल के तो फिर आप उसको चॉप करें, तो फिर आपका पेस्ट जो है वो पतला नहीं बनेगा। दूसरी बात ये है कि अगर किसी का इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत कसर रह जाए, तो अगर सख्त रह जाए तो एक अंडा शामिल कर लें, अगर पतला हो जाए तो थोड़ा सा बेसन शामिल कर लें, तो इससे आपका ये सारी कसर जो है वो ठीक हो जाएगी। तो लेकिन कीमा जो है वो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। जब भी आप कच्चे कीमे के कबाब बनाएं, कीमे की टिक्कियाँ बनाएं, उसमें पानी नहीं होना चाहिए कीमे में। तो चलिए ये हम इसको भी चॉप कर लेते हैं। लीजिए, अब हमारा ये वाला कीमा भी चॉप हो चुका है, इसको भी निकाल के अब सारे को फिर हम इकट्ठा ही मिक्स करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा कीमा जो है ये चॉप हो के रेडी हो चुका। अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथों से दोबारा से मसलेंगे, ताकि क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको चॉप किया है, तो इस वजह से ये सारे मिर्च मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। तो फिर हम उसके बाद इसका एक कबाब बना के या टिक्की बना के या कोफ्ता, जो भी कुछ आप चाहें इसका बना सकते हैं। और फिर आप उसको एक बना के उसका नमक मिर्च ट्राई करें, कोई कमी बेशी है तो उसको पूरा कर लें। वो इस वजह से कि बाज़ लोग कम खाते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं। मैंने जो मुनासिब है मैंने सिर्फ वो बताया है कि जो कम खाने वाले भी खा सकें, ज़्यादा खाने वाले भी खा सकें। मैंने आपको उतना मिर्च मसाला बताया है, तो कमी बेशी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब आप ये देखिए मिक्स हो चुका है। इसमें अगर आपको थोड़ी सब्ज़ मिर्च नज़र आ रही है या ये प्याज इस तरह से नज़र आ रहा है, तो इतना मैं खुद रखती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। तो बिल्कुल बारीक चॉप हो जाता है वो अच्छा नहीं लगता। ये इतना थोड़ा थोड़ा सा जब मुंह में आता है तो खाते वक्त अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको एक इसकी टिक्की भी बना के दिखा देती हूँ। अगर इसको अब हम घंटे 1-1.5 घंटे तक के लिए हम रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, तो फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि टिक्की ईज़िली बन रही है, कोई टूट नहीं रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेस्ट जो है वो बिल्कुल सही बना है। अब सिर्फ हमने इसका नमक मिर्च टेस्ट करना है, तो फिर हम बताएंगे आपको। तो इसको अब मैं मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं इनको, ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इस फ्राई पैन के अंदर मैंने बिल्कुल आधा कप पानी डाला है। अब इस पानी के अंदर मैं इनको रखूँगी, इन टिक्कियों को बस इस तरह से रख के, तो इनको हल्का सा बॉयल करेंगे हम। तो फिर उसके बाद हम इनको तवे के ऊपर या इसी सॉस पैन के अंदर ही ऑयल डाल के, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल भी डालूँगी, तो इनको फिर हम फ्राई कर लेंगे। लीजिए, ये मैंने इसके ऊपर रख दी। लीजिए, ये मैंने सारी टिक्कियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इनको चूल्हे के ऊपर रख के तो ऊपर से ढक्कन लगा के कवर कर दूँगी। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी टिक्कियाँ बॉयल हो गई हैं। अब हम इनको बड़े आराम से उठा के तो ये एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे तवे के ऊपर। ये देखिए, अब आप जितना इसको फ्राई करना चाहते हैं अब आप इनको फ्राई कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही लजीज और बनी है
और इसमें एक चीज़ की कमी आपने देखी होगी कि अदरक नहीं डाला, तो अदरक मैंने जानबूझ के नहीं डाला। आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि अदरक इसमें बहुत ज़रूरी होता है डालना। ये किसी वजह से नहीं डाला है मैंने, तो आप इसको ज़रूर डालिए, क्योंकि अदरक के साथ जो टेस्ट बनता है वो वैसे नहीं बनता। देखिए, अब मैं इनको फ्राई करने से पहले आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी टिक्कियाँ हैं। और अब ये है कि आप चाहें तो इनको इस तरह से भी फ्रीज़ कर सकते हैं, बॉयल करके भी। और अगर आप वैसे ही कच्ची ही फ्रीज़ करना चाहें तो तब भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। लीजिए व्यूअर्स, ये अब मैंने अपनी टिक्कियाँ जो हैं ये फ्राई कर ली हैं। अब ये जो हैं ये टिक्कियाँ थोड़ा सा तवे पे ऑयल डाला और उनको फ्राई कर लिया। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी टिक्कियाँ जो हैं ये रेडी हो गई हैं और ये बड़ी ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी हैं।